नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि। साल 2025 के 3 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में बहुत बड़े महापरिवर्तन होंगे। देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु का महापरिवर्तन तो होगा ही, साथ ही शनिदेव भी 29 मार्च को परिवर्तन हो गया है उनका। तब जब बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन होगा तब आपकी लाइफ भी पूरी तरह से बदलती नजर आएगी। इन 3 महीनों के अंदर 9 ग्रहों की स्थिति क्या फल देगा आपको, आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या सकारात्मक फल मिलेगा, अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ है तो कैसे आप उपाय करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो शनिदेव 29 मार्च को जब महापरिवर्तन करेंगे तो आपकी लाइफ में कितना बदलाव होगा, पूरे 2.5 साल के लिए शनिदेव आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि की लाइफ में क्या होगा, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कुंडली का विश्लेषण कराना तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने से। देखिए, महीने की शुरुआत में आपकी राशि में मंगल महाराज रहेंगे, तो स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ाएंगे स्वभाव में, तो इनसे बचने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। 3 अप्रैल को मंगल दूसरे भाव में आएंगे, उनकी नीच राशि कर्क। अब देखिए, वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट या क्रोध हो सकता है, इस पर कंट्रोल रखेंगे तो अनुकूल। तो इस समय एक और चीज़ है कि आपके चौथे दसम भाव में लगभग 6 ग्रहों का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर रहकर कुछ स्थितियों को संभालेंगी, बहुत हद तक आपकी रक्षा करेंगे। हालांकि थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अप्रैल महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, इनकम बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामलों में किसी भी तरह का लापरवाही करना सही नहीं रहेगा, और खासकर जो विद्यार्थी हैं, थोड़ी चुनौतियां तो है पढ़ाई में, इसलिए मेहनत ज़्यादा करना होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। अच्छी बात यह होगी कि भाग्य का स्वामी कर्म भाव में रहने से राजयोग का परिणाम मिलेगा, राजयोग के तरफ फल देंगे। तो क्या होगा, अप्रैल के महीने में लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, प्रबल रूप से संभावना बनी हुई है। 14 अप्रैल को सूर्य दसम भाव में, 14 अप्रैल तक कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव प्राप्त होगा, नौकरी में थोड़ा काम का प्रेशर रहेगा। और इसके बाद जो छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, आपके लिए 3 अप्रैल को दूसरे भाव में आएंगे, तब धीरे धीरे स्थिति नौकरी व्यापार के मामलों में सुधरेगी। और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर शुरुआत में है। मंगल जो है सप्तम भाव के स्वामी, जो दसम भाव के स्वामी भी हैं, देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में पूरे महीने रहेंगे। तो विदेशी जमीन से अगर कोई काम करते हैं तो खूब लाभ होगा, विदेशी यात्रा के योग बनेंगे, विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, घूमने फिरना जाना चाहते हैं तो अनुकूल रहेगा। अगर आपके कोर्ट कचहरी संबंधी कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो 3 अप्रैल के बाद आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है, आपके इनकम बढ़ेगी। 14 अप्रैल को सूर्य एकादश भाव में उच्च राशि मेष में, तब सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और व्यापार में भी निवेश आप कर सकते हैं। हालांकि अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खासकर स्किन की परेशानी या रक्त की समस्या, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या ना हो, इसका ख्याल रखिएगा तो उत्तम रहेगा। हालांकि बुध महाराज दसम में, सूर्य शनि राहु शुक्र के साथ, तो स्वास्थ्य के मामलों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, खासकर स्किन की प्रॉब्लम परेशान करेगी, इसका ध्यान रखिएगा। द्वादश भाव में देवगुरु का भी रहना स्वास्थ्य के मामलों में खूब अच्छा नहीं दिखता, यानी ये पूरा महीना स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है। अप्रैल के महीने में क्या करेंगे उपाय, देखिए, पूरे महीने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए या सुनिए तो आपकी रक्षा होगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके लिए केतु आपके चौथे दसम स्थान में, सूर्य राहु बुध शुक्र शनि 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति, तो स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सावधानी तो रखना है। 23 मई के बाद बुध जो है 12वें घर में, और 23 मई से लेकर जून तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी अभी रहेगी, खासकर बाहरी खाना पीना से भी बचना होगा। हालांकि जून के महीने में फिर भी आपको राहत मिलेगी।
23 मई से लेकर जून के बीच जो वक्त है राहु का, वैसे तो राहु 18 मई को महापरिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन 14 मई को हो रहा है। तो आपको इसके क्या फल मिलेंगे, खासकर जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में। देखिए पंचम भाव पढ़ाई का होता है और पंचमेश बनते हैं शुक्र, तो ऐसे में राहु शनि सूर्य के साथ बैठे हैं। तो शुक्र 1 जून के बाद पढ़ाई के मामलों में आपके लिए एक बेहतर वक्त शुरू करेंगे। अप्रैल के महीने की बात करें, थोड़ा सा आप पढ़ाई लिखाई से मन भटक सकता है, हाँ ना की स्थिति में आ सकते हैं। इनसे बचने के लिए रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। शुक्र राहु के साथ बैठे हैं तो कन्फ्यूजन की समस्या बढ़ाएंगे, आपके अंदर हाँ ना की स्थिति रहेगी। और अप्रैल मई का जो समय है, शुक्र का जो परिवर्तन है जून का महीना में, पढ़ाई को लेकर आपके लिए बढ़िया होगा जब शुक्र आपके 5वें घर को देखेंगे। अब देखिए एक और चीज़ है कि शुक्र केंद्र में लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न दे रहे हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए भगवान सूर्य को प्रणाम करना आवश्यक है। तो शुक्र आपके केंद्र में बस राहु के साथ हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, 18 मई के बाद राहत मिलेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, प्रेम जीवन में हैं, आपके ऊपर ना तो शनि की 7.5 है ना ढैया है, तो प्रेम जीवन में यहाँ पर समय ठीक है, तालमेल बनाकर रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो अनुकूल है। राहु भी सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाकर बैठे हैं, सूर्य बुध के साथ राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, किसी पर शक ना करें, छोटी छोटी बातों पर जिद ना करें, तो आपके लिए बढ़िया है। शुक्र राहु सूर्य एक साथ बैठने से, चूंकि शनि भी हैं, तो मन में बहुत सारे विचार आएंगे, जो बोलते हैं फिजूल की बातें मन में चलेंगी। इनसे आपको बचने के लिए गायत्री मंत्र पढ़ना है, बस एक ही इसका सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। और शुक्र जब 1 जून को महापरिवर्तन करेंगे, तब अगर रिश्तों में दूरियां हैं, चाहे वैवाहिक जीवन हो या प्रेम जीवन, तो रिश्ते एक बार फिर से बढ़िया होते दिखेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वैवाहिक जीवन में जो भी मुश्किलें थी उसका समाधान निकालेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह 14 मई के बाद जब इनका महापरिवर्तन होगा, विवाह तय होने के योग बनेंगे। और गुरु का जितना भी सकारात्मक पक्ष है वो आपको देखने को मिलेगा, खासकर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान से रिश्ते बिगड़े हैं वो बेहतर होंगे। और बच्चों का विवाह में दूरी थी, तो अगर देरी हो रही थी तो वो भी समाप्त होगा। 14 मई के बाद अगर आप विवाहित हैं, स्वास्थ्य में कोई समस्या थी आपके जीवन साथी का, उससे भी मुक्ति मिलता दिखेगा। तो वैवाहिक जीवन के मामलों में बढ़िया है, विवाह होने के योग बनेंगे। और एक चीज़ है कि भाग्य स्थान को चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं बृहस्पति, तो आपके लिए समय अनुकूल चलेगा। राहु केतु की बात करें तो पूरे 1.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे, 1.5 साल के बाद आए हैं भाग्य स्थान में 18 मई को। तो भाग्य स्थान में राहु का 9वें घर में 18 मई के बाद से जो कुछ आप करना चाहते हैं, बड़ी चीज़ें, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अनुकूल है। अब देखिए राहु का आना, जल्दबाजी में बस कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। बिना सोचे विचारे किसी चीज़ में हाथ ना ही डालें तो अनुकूल है। भाग्य स्थान में आना, जन्म कुंडली में अगर पितृदोष चूँकि यहाँ पर निर्माण करता है, अगर थोड़ी भी अड़चने रुकावट है कुंडली में तब मुश्किल है, नहीं तो फिर आपके लिए बढ़िया है। क्या करेंगे, देखिए सफ़ेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसमें ब्लू कलर का धागा लपेट कर अपने पास रखें, पर्स में, पॉकेट में, कहीं भी रख सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और एक और चीज़ है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अनुकूल है। 30 साल के बाद 10वें घर में 29 मार्च को 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे शनिदेव। तो जो आपके लिए अप्रैल मई जून का महीना है, यहाँ से पूरे 2.5 साल तक शनिदेव जिस घर में होते हैं ना, अपने कर्मों का यहाँ पर हिसाब किताब आपको मिलता है, हिसाब किताब। तो मेहनत करेंगे, करियर में आगे का बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, काम करते हैं तो बढ़िया है, करियर के मामलों में आपके लिए बढ़िया रहेगा। भाग्य के आपके स्वामी होकर 10वें घर में है तो भाग्य का साथ मिलेगा, यह परिवर्तन सकारात्मक फल देगा आपको। लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहिएगा। अब देखिए आपके ऊपर काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन एनर्जी लेवल भी हाई रहेगी। और अगर आप इस समय विदेश जाना चाहते हैं तो संभव है, इन 2.5 साल के अंदर जा सकते हैं। विदेशी ज़मीन से लाभ के योग हैं 23 मई के बाद। इसके पहले अच्छा है, 23 मई के बाद 15 जून के मध्य तक थोड़ा सा बिजनेस के मामलों में सतर्क रहिए। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो, डिसीजन लेना हो, सोच समझ कर लीजिएगा। हालांकि 23 मई से पहले
यहाँ पर हालांकि ठीक है, अप्रैल का महीना बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य उच्च के होंगे 14 अप्रैल से 14 मई तक, तो सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ होगा। 14 अप्रैल से 14 जून तक जो 2 महीने का वक्त है, बुध भी आपको शुभ फल देंगे। रोज आप बस भगवान सूर्य को प्रणाम करें, गायत्री मंत्र पढ़ें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, आपके लिए अनुकूल रहेगा। और अपने राशि के स्वामी को तो पूरे लाइफ आपको बल देना है। बस 5 बार रोज सुबह स्नान करके ओम बूम बुधाय नमः। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।